11 फरवरी की रात नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवि विनीत चौहान के अपमान को लेकर बीते रविवार को भाजपा मंडल द्वारा चेयरमैन कैलाश बोहरा का पुतला फूंक विरोध जताया था। उसके बाद आज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चेयरमैन बोहरा द्वारा सोशल मीडिया पर कवि चौहान का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कवि चौहान घटना को राजनीतिक स्वरूप न देने की बात कहते हुए शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनीत चौहान मुखातिब हूँ भवानी मंडी के अपने बहुत प्यारे श्रोताओं से और वहाँ के नागरिकों से। मुझे पता चला है कि वहाँ पर कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि कविता पाठ और श्रोताओं का जो संबंध है वो बिल्कुल चोली दामन जैसा है। आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहती हैं तो हम आपके साथ रहते हैं, लेकिन यदि थोड़ा बहुत मतभेद हो जाए तो उसे राजनीतिक स्वरूप न दिया जाए, उसे धार्मिक स्वरूप न दिया जाए। भवानी मंडी बहुत समय से बहुत अच्छे लोगों का संगम रहा है। मैं पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से वहाँ आता रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप शांति बनाए रखिएगा और सभी मित्रों को आप मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ। आपको बता दें कि 11 फरवरी को नगरपालिका द्वारा शहर के संजय मंच पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवि विनीत चौहान को काव्य पाठ के दौरान पालिका के कुछ पार्षदों द्वारा कविता पढ़ने से रोका गया। उसके बाद चलते कवि सम्मेलन में जमकर नारेबाजी हुई, जिसके चलते रविवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पालिका के सामने चेयरमैन का पुतला फूंक विरोध जाहिर कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि पार्षदों द्वारा एक कवि का अपमान नहीं बल्कि साहित्य का अपमान किया गया है। सूत्रों की माने तो कवि चौहान का वायरल वीडियो राजनीतिक प्रेशर के चलते बनाना बताया जा रहा है, जिसमें मात्र कवि एक शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं 1 मिनट में कवि सुने छोड़ सकता हूं, मेरी व्यवस्था नहीं है। मेरे भाई सुन लीजिए, आप जो भी बैठे हैं, हाँ होंगे सर, मैं नम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मैं कविता सुना रहा हूं सर। मैं 1 मिनट में वापस, मेरा कोई व्यवस्था नहीं है कविता सुनाने की ऐसी। मैं कविता सुना रहा हूं और आप बात करे जा रहे हैं, वहां से उठने कभी इधर उठ रहे हैं। ये करना है तो भवानी मंडी गुरुद्वारा कवि संघ विनीत चौहान को इस बार धन्यवाद दीजिएगा, इनको सुनिएगा पार्षद महोदय को। बैसोदा के कई नाले नगर की प्राचीनतम रूपा नदी को लंबे समय से दूषित करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज नगर परिषद टीम ने मौके पर जाकर गंदे नालों का निरीक्षण किया। नगर परिषद इंजीनियर व स्वच्छता नोडल प्रभारी प्रवीण परमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 के तहत नगर के गंदे नालों का सर्वेक्षण किया जा रहा, जिनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्षा गायत्री अजय पौराणिक, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, नगर परिषद उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, सीएमओ खेमचंद मुसले, बालचंद मेहरा, अजय पौराणिक आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर के 3 बड़े व 3 छोटे नालों का स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी, जिसमें राजपूत मोहल्ले मुक्तिधाम के पास, पेट्रोल पंप के पास, शिवालय के पास, ब्राह्मण धर्मशाला के पीछे, अमरपुरा के पास वाला नाला शामिल किया गया है। बैसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कॉलोनियों के अंदर नालों का निर्माण तो चल ही रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 के अंदर कर हमने हमारे से एक सर्वे मांगा गया है कि जो नदियां जो हमारी गंदी हो रही है, उस नदियों में जो गंदे नाले का पानी जा रहा है, उनको किस तरह से आउटलेट करके और उनको एक पॉइंट आगे बनाकर उनका कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर और किस तरह से उनको शुद्ध करके नदी में प्रस्तावित किया जाए या उसका उपयोग किया जाए, उसके लिए एक सर्वेक्षण मांगा गया है। वो हम लोगों ने सर्वेक्षण भेजा है। आगे जैसे भी शासन निर्देश करेगा उसकी डीपीआर बनाकर हम प्रस्तुत करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जाएगा इसके लिए? जी बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम तैयार होने के इसको पूरा नदी के सहारे ही, नदी के बाहर हम लोग एक ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगवाएंगे। तो जिस तरह से शासन निर्देश देता जाएगा उस तरह से हम आगे कार्रवाई करते जाएंगे। अभी हमें सिर्फ सर्वे मांगा है, तो सर्वे हमने दे दिया है। अब जब भी डीपीआर मांगेगा हम इसकी डीपीआर प्रस्तुत करेंगे। ग्राम पंचायत श्री छतरपुरा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा नरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन व अन्य सभी कार्यों को भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण कर ग्राम सभा में रिपोर्ट पेश की गई और उसका अनुमोदन किया, जिसकी अध्यक्षता सरपंच सुशीला वर्मा द्वारा की, जिसमें उपस्थित निम्न अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम प्रभारी अखिलेश मालव, बीआरपी कन्हैयालाल व समस्त वीआरपी व कनिष्ठ सहायक राधेश्याम मीणा, जेटीए व ग्राम विकास अधिकारी परमजीत सिंह नारंग, रामचंद्र वर्मा, राम कुमार मेघवाल उपस्थित रहे। छतरपुरा से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल।
भवानी मंडी में पचपाड़ स्थित हजरत सैयद बाबा बावड़ी वाले की दरगाह पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत से दरगाह का नवीनीकरण किया जा रहा। शहर में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक दरगाह पर कई सालों से यहाँ एक हिंदू परिवार इस दरगाह में अपनी सेवाएं दे रहा। यहाँ हर वर्ष लगने वाले उर्स मेले में हर वर्ग समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और दरगाह कमेटी के सरपरस्त कैलाश बोहरा ने आज नवीनीकरण के लिए पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चेतन गहलोत, पार्षद हरीश राठौर, पार्षद हकीम खान, प्रतिनिधि मांगू सिंह तोड़ी, राजीव अंसारी, कांग्रेस नेता मोहम्मद हफीज खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम, प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव अख्तर अली, पार्षद मीणा मेहरा, पार्षद प्रतिनिधि कालू राठौड़, प्रतिनिधि शेख साबिर, मनोनीत पार्षद गुलाम रब्बानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हलीम खान, पार्षद प्रतिनिधि जावेद हुसैन, दरगाह कमेटी सदस्य अजीज भाई, तरानवी उर्स कमेटी सदस्य अबू बकर खान, कांग्रेस नेता सऊद खान बंटी, अजहरुद्दीन गोलू व पचपाड़ के गणमान्य लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। आगरमालवा जिले की बड़ौद तहसील के ग्राम सुदवास में ग्रामीणों ने विकास यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव का विकास नहीं होने और झूठे वादे करने के विरोध में ग्रामीणों ने रोड को जाम कर विकास यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर यात्रा प्रभारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी। मौके पर एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने सोचा कि वह उनके द्वारा जो समस्या बताई उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों द्वारा विकास यात्रा को आगे जाने दिया। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। आगरमालवा के ग्राम निपानिया हनुमान में ग्रामीणों द्वारा गौवंश की तस्करी करते हुए एक आइसर वाहन को पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा भागने के दौरान राहगीरों को टक्कर भी मार दी और उन्हें घायल कर दिया। आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने वाहन को पकड़कर पूरा तोड़फोड़ किया। बता दें कि आइसर वाहन में करीब 30 गौवंश भरे हुए थे, जिसकी तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश की तो वाहन चालक गाड़ी को तेज भगाकर वहां से भागने लगा। चालक ने वाहन को तेज गति से चलाकर भागने के दौरान रास्ते में स्कूली बच्चों व राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूली बच्चे सहित 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वाहन को पकड़कर पूरा तोड़फोड़ कर दिया। वहीं वाहन चालक की भी जमकर धुलाई की। वाहन पकड़कर ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गौवंश की तस्करी कर रहे आरोपी और ट्रक को जब कोतवाली थाने लाया तो अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लग गई। वहीं नगर पालिका के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। जिला अस्पताल दौसा में भर्ती महिला सुमन पति धर्मेंद्र उम्र 29 साल निवासी काली पहाड़ी पिछले एक दिन पहले से अस्पताल में भर्ती है, जिनके अचानक बच्चा खराब हो जाने तथा अचानक से ब्लीडिंग हो जाने के कारण महिला की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई। डॉक्टरों को दिखाने पर तुरंत ब्लड की व्यवस्था करने के लिए बोला तो कोई भी रक्तदान करने में सक्षम नहीं होने पर काफी प्रयास के बाद पति का संपर्क जितेंद्र पत्रकार काली पहाड़ी के माध्यम से मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा से हुआ। रक्तदाता रामकेश मीणा ने तुरंत टीम के सदस्य गजानन बेरवा प्रेमपुरा निवासी को सूचना दी। बिना देरी के गजानन बेरवा प्रेमपुरा से जिला अस्पताल दौसा के ब्लड बैंक में पहुंचकर ब्लड डोनेशन किया। महिला के परिजनों से मिलकर महिला की तबीयत की जानकारी ली तथा जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गजानन बताते हैं कि हमारी टीम सभी जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर हमेशा तत्पर रहती है। हमारी टीम के संस्थापक रामकेश मीणा पिछले 2 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में अपनी टीम के सहयोग से बहुत लोगों को जीवन देने का काम कर चुके हैं। दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे के पंचायत भवन में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगदार चोमेला के चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी बंटी सोनी ने बताया कि श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगदार चोमेला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव के पद हेतु चुनाव होना तय थे। चुनाव संपन्न होने के बाद मतों की गणना की, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु अशोक कुमार सोनी गंगधार को 31 मत, वहीं सचिव पद हेतु अंकित सोनी को 31 मत, उपाध्यक्ष पद हेतु 30 मत ओम प्रकाश सोनी को प्राप्त हुए। साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर चोतमल सोनी निर्विरोध चुने गए। चुनाव परिणाम की घोषणा चुनाव समिति के दैनिक भास्कर पत्रकार यशोवर्धन शर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रदीप डोसी, संतोष सोनी और अध्यापक लालचंद सोनी द्वारा की। चुनाव प्रक्रिया अध्यापक हरीश शर्मा और पत्रकार शिवम गुप्ता द्वारा करवाई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा चुनाव समिति, समाजन व ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज चोमेला के सदस्यगणों द्वारा साफा पहना व माल्यार्पण कर स्वागत किया। चोमेला से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। उपाध्यक्ष और सचिव पद के चुनाव करवाए गए। लोकतांत्रिक तरीके से ग्राम पंचायत भवन चोमेला में चुनाव करवाए गए। सभी मतदाताओं का जो है मतदान करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सोनी, पिता मोहन लाल सोनी, उपाध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश सोनी, पिताजी
रतनलाल जी सोनी। सचिव पद के लिए अंकित कुमार सोनी पिता रमेश चंद्र जी सोनी निर्वाचित हुए हैं। साथ ही कोषाध्यक्ष पद के लिए चौतमल सोनी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। कितनी ही सावधानियां बरतें पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क